हेलो गाइस, वेलकम टू जीसी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएससी का चैप्टर 9 मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे कम से कम 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म क्या है? मैट्रिसेस। मैट्रिक्स होता क्या है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम। मतलब समझे, ये रेक्टेंगुलर है और इसको क्या करते हैं, रो और कॉलम में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए 2 3 4 5। तो इसको क्या बोलते हैं? ये रो है और ये क्या है? कॉलम। ठीक, पता ही होगा, ये दो रो है और ये कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम और ये रो, ठीक। ये फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, ठीक है। और ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाला, और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है, ये वाला। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? थर्ड ब्रैकेट से, ठीक है। चलिए ऑर्डर जानते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए ऑर्डर मतलब क्या, कितना रो है और कितना कॉलम। तो देखिए कितना रो है, 1 और 2, इसको बोलते हैं रोज। ये रो है और सबसे पहले रो लिखते हैं। तो देखिए 2 यहाँ नीचे लिखते हैं। आगे कितना है कॉलम है, 1 2, तो 2 इसको लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं 2/2 फॉर्म, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है? 2/2। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कितना रो कॉलम है, सबसे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो कितना रो है, 1 2, और कॉलम कितना है, 1, ठीक है। समझ में आया? जैसे और देखिए, मान लीजिए 3x3 का मैं देखिए 2 3। तो देखिए इसका रो कितना है, 1 2 3, और कॉलम कितना है, 1 2 3। तो क्या हो गया इसका ऑर्डर? 3x3। समझ में आया? अब चलिए एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट देखिए 2 3 4 5 लिखा, तो ये सब क्या है? एक एक एलिमेंट है इसमें, ठीक है। एक एक एलिमेंट है। इसका नाम भी देखिए, जैसे पोजीशन है, इसको A11 बोलते हैं। इस 2 को क्यों बोलते हैं बोलिए तो? देखिए क्योंकि ये पहला रो है और पहला कॉलम है। देखिए तो पहला रो पहला कॉलम, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। तो इसका पोजीशन है A11 का लिखेंगे तो वैल्यू क्या लिखेंगे? 2। A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। देखो तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो क्या होगा? 3। तो क्या लिखेंगे? पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये पोजीशन बताता है, ये एग्जैक्टली क्या बताता है? पोजीशन। A11 में 11 मतलब पहला रो पहला कॉलम में कौन वैल्यू है, क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट एक एक कुछ बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस जानते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या? जैसे एग्जांपल देखिए 2 3 4, तो ओनली 1 रो हो, ठीक है। और कॉलम जितना भी 1 रो होना चाहिए। उसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए 1 रो है और कॉलम कितना है, 1 2 3। ये कॉलम है तो 1 2, ठीक है, 1 क्रॉस। तो 1 रो होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो चलिए नंबर 2 समझते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें क्या होगा? 2 3 4। देखिए रो कितना है, 3, हमेशा पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम। इसको 3 बाई, देखिए अब रो कितना है, 1 2 3, 3 रो लिखे और कॉलम कितना है, 1। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एक कॉलम होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब बराबर होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर। 2 3 4 5, जैसे ये क्या है 2x2। देखिए या 3x3 का एग्जांपल ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या है 3x3, तो ये बराबर होना चाहिए, ये और ये रो कॉलम। इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट क्या है? रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होगा। देखिए जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7, तो क्या है? एक टाइप का रेक्टेंगुलर टाइप का बन रहा है। देखिए तो इसका ऑर्डर क्या है बताइए? तो रो देखिए 2 है और कॉलम, तो हमेशा पहले क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं। तो रो कितना है? 2 क्रॉस 2 बाई, या कितना कॉलम है? 1 2 3, 2 2/3 के फॉर्म में लिखते हैं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है 0। इससे तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, सब वैल्यू क्या होगा? सब वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या हो गया? 2/2 फॉर्म, और सब वैल्यू क्या होगा? 0, ठीक है। अब चलिए अगले चलते हैं। अगला क्या है? बोलते हैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? डायगोनल किसको बोलते हैं ये पता है तो आपको? जैसे मान लीजिए 2, ओनली याद रखिए डायगोनल में वैल्यू होगा, ओनली डायगोनल में वैल्यू होगा और इस जगह 0। ऑर्डर 2x2 है, या 2/2 बोल सकते हैं।
जैसे और एक एग्जांपल देखिए 2 3 5, देखिए डायगोनल में लिख दिया और सब जगह 0। समझ में आया? तो सिर्फ डायगोनल में वैल्यू होगा और सब जगह 0, ठीक है, और सब पोजीशन में 0 होगा। अब लास्ट टाइप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से डिनोट करते हैं, याद रखिए, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा ये भी एक टाइप का डायगोनली मैट्रिक्स है, लेकिन ये क्या होगा, यूनिट मतलब यूनिटी, याद रखिएगा, यूनिटी मतलब 1। तो डायगोनल में क्या होगा, ओनली 1 होगा। तो 2x2 लिखिए और 3x3 का क्या होगा, डायगोनल में 1 1 1 होगा और जगह 0। समझ में आया? चलिए अगला टॉपिक क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए है 2 3 4 5, ठीक है। तो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, इसका सिंबल होता है ये देखिए, ए के ऊपर टी रहेगा और ए के ऊपर छोटा सा डैश रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। मतलब समझ में आया? देखिए एग्जांपल समझते हैं कि ये क्या है 2 3 4 5, तो ये क्या है, रो है और ये क्या है, कॉलम है। तो देखिए ये रो कॉलम बन जाएगा, 2 3 है तो क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज 2 3, है क्या है 4 5, तो ऐसे लिखेंगे कॉलम वाइज 4 5, ठीक है। तो क्या है, रो कॉलम बन गया, ठीक है, दोनों रो कॉलम की तरह लिख दिया। तो रो कॉलम में बदल जाए या कॉलम रो में बदल जाए, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। इसका सिंबल है ए या ऊपर माथे पे टी लिख दीजिएगा, ये डैश, ठीक है। रो को कॉलम बदल दिया। अब कॉलम को रो भी बदल सकते हैं, देखिए सेम आएगा। जैसे देखिए 2 4 है तो इसको क्या लिखेंगे, रो वाइज तो 2 4, देखिए हो गया। 3 5 है, अब इसको रो वाइज कैसे लिखेंगे, 3 5, देखिए, ठीक है। तो रो कॉलम में बदल जाए, कॉलम रो में बदल जाए, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए अगला टॉपिक क्या है, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। मतलब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं लिखा 2 3 4 5, ए मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5 और बी भी लिखा 2 3 4 5। तो देखिए पहले ऑर्डर देखिए, 2 रो है 2 कॉलम है, और इसका भी 2 रो है 2 कॉलम है। तो ये पहला कंडीशन हो गया, सेम ऑर्डर। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, देखिए तो 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये क्या है, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आया? तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो इस पर कुछ सवाल करते हैं तब समझ में आएगा और ज़्यादा। बोल दिया है x माइनस 2 4 बी और यहाँ मान लीजिए y प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, यहाँ मान लीजिए 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5 और यहाँ पे है 6। ये दोनों मैट्रिक्स बोल दिया इक्वल है, इक्वलिटी है। अब बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y और b का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इक्वलिटी मतलब क्या होता है, दो मैट्रिक्स अभी बताया था कि इक्वल कब होता है, जब ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है देखिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। तो इसके बराबर ये देखिए 4 के बराबर 4 है, तो x माइनस 2 के बराबर क्या होगा 3, और b के बराबर क्या होगा 5, और y के बराबर क्या होगा, y प्लस 1 के बराबर होगा 6। तो यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल क्या होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5, ठीक है। b का वैल्यू तो 5 है, और ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये वाला उधर चला जाएगा तो क्या होगा 6 - 1, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का रहना चाहिए, याद रखिएगा, सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए ए बोला है 2 3 4 5 और बी है 6 7 8 9, ठीक। अब क्या बोला है, फाइंड ए प्लस बी। तो कैसे करेंगे, देखिए तो पोजीशन देखिएगा, देखिए A2 का पोजीशन क्या है, कंपेयर कीजिए, इसका पोजीशन किसके पोजीशन से मैच कर रहा है, इसको, ठीक है। तो ये ऐड होगा, जो पोजीशन सेम है उसके साथ उसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले ऑर्डर देख लीजिए, 2 + 2 है, ये भी 2 + 2 है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से 2 + 6, देखिए पहला के साथ पहला वाला, फिर ये क्या है, पहला और दूसरा कॉलम दूसरे के साथ दूसरा,
तो 3 + 7 जो जो पोजीशन में वो लिख दीजिए। 4 + 8 और 5 के साथ 9, तो ऐड करें कितना आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। समझ में आया? सब्सट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर नहीं होगा तो सब्सट्रैक्ट भी नहीं होगा। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए। ये भी देखिए 2 + 2 है, तो यहाँ भी 2 + 2 होना चाहिए। अब ये माइनस भी निकाल लेते हैं, तो देखिए पोजीशन 9 के साथ किस पोजीशन का मैचिंग है, 2, तो 9 - 2 8 के साथ 3 का, 7 के साथ 4 का और 6 के साथ 5। इस सेम पोजीशन इसके साथ ये पोजीशन देखिए सेम। ये क्या है, पहला रो पहला कॉलम A 1 1 है, तो ये भी 1 1 है। ये 2 1 2 है, तो ये भी 1 2, ये 2 1, ये भी 2 1, मतलब पहला देखिए पहला के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, फिर इधर पहला के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 7 5 3 1। ठीक है।